ड्रामा बेटी का घर कौन सा है के आने वाले एपिसोड तो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। जैसे ही सुरैया बेगम माफ़ी मांगने के लिए जहारा के घर पहुंचती हैं, वो जानती हैं कि अज़हर की मौत जहारा की वजह से हुई है, लेकिन वो फिर भी सर झुकाकर सुरैया जहारा से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन जहारा जिस तरह उसकी बेइज्जती करके उसको घर से निकालती है ना, तो सुरैया रोते हुए घर वापस आती है। और सुरैया ने ये बात फिज़ा से छुपाई थी कि मैं जहारा के घर जा रही हूँ उससे माफ़ी मांगने के लिए, बल्कि वो तो तहसीन का कह के घर से जाती है। वो जैसे ही घर पहुँचती है रोते हुए, तो जब फ़िज़ा उनको देखती है कि मामा इतना बुरी तरह रो रही हैं, तो वो उनसे पूछती है, तो वो उन्हें सारी हकीकत बता देती हैं कि मैं जहारा के पास गई थी। उन्होंने मुझसे साफ-साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि मैं फ़िज़ा को अब उस घर में वापस नहीं आने दूँगी और मैं फ़िज़ा को तलाक दिलवा कर रहूँगी। जिस पर सुरैया बहुत ज़्यादा रो रही होती है और फ़िज़ा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयशा तो खामोशी से नहीं बैठती। वो अब इस बात का वो सोच लेती है कि वो अली से दूर हो जाएगी, अली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जहारा तो अब अली की शादी कहीं और करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो रिश्ता पक्का करने के लिए जाने वाली होती हैं। वहाँ पे उसामा जो है वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि मामा अली किसी और को पसंद करता है। वो ये नहीं बताता कि आयशा को पसंद करता है। अगर आयशा का बता देंगी तो जहारा के तो तन बदन में आग लग जाएगी। तो उसामा कहता है कि मामा अली किसी और में इंटरेस्टेड है, वो किसी और को पसंद करता है, तो आप ये सब कुछ ना करें, रहने दें, अली बहुत ज़्यादा सीरियस है। जिस पर जहारा कहती है कि खामोश हो जाओ, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम नहीं होगा और जहाँ मैं चाहूँगी तुम सारे भाइयों की शादी वहीं पे होगी। वो आगे जाके अब लोगों को दिखाया जाएगा कि वो अली की जो है वो एंगेजमेंट भी कर देंगी, अनाया के साथ वो एंगेजमेंट भी कर देंगी। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि अली जो है वो आयशा को कॉल करेगा और बताएगा उसको कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जिस पर आयशा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी कि तुम्हारा एक भाई तो मेरी बहन को लेने तक नहीं आया, आज एक हफ्ता हो गया है और मेरी बहन इस घर में पड़ी है और कोई उससे पूछने वाला नहीं है। और रज़ा भाई पे मुझे हैरत होती है कि उन्होंने एक बार कॉल करके अपनी बीवी का हाल भी पूछना दरियाफ्त नहीं किया। इतना खौफ है उन्हें अपनी माँ का कि वो अपनी माँ के बगैर वो अपनी बीवी से भी हाल पूछने के रवादार नहीं है। और जिस घर में मेरी बहन की इज्जत नहीं है, मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ अली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जिस पर अली जो है वो आयशा को समझाने की कोशिश करेगा कि आयशा देखो, मामा जो कुछ कर रही है ना उनको करने दो, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। जिस पर फ़िज़ा चिल्लाते हुए जो है आयशा चिल्लाते हुए कहेगी कि अली बस कर दो, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तुम कैसे ये बात कर सकते हो। जिस पर जो है वो आयशा फ़ोन बंद कर देती है। दूसरी तरफ दिखाया ये जाएगा कि रज़ा अपनी माँ के पास जाएगा और कहेगा कि मामा प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें, मैं फ़िज़ा को घर वापस ले आऊँ। तो जहारा उसे 2 टोकल फास्ट में कह देगी कि नहीं, अब इस घर में फ़िज़ा वापस नहीं आएगी और फ़िज़ा इस काबिल नहीं है वो कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सके। हमारे साथ उठ बैठने की तमीज़ नहीं है उन लोगों में, ज़रा भी तरबियत नहीं की सुरैया ने अपनी बेटियों की। जिस पर जहाँ रज़ा कहता है कि मामा फ़िज़ा बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छी बीवी भी है। जिस पर जहारा कहती है कि छोड़ो उसको, मैं तुम्हारे लिए एक पढ़ी लिखी और एक और बहुत अच्छी लड़की अपने स्टैंडर्ड की ढूंढूंगी। जिस पर रज़ा कहता है कि मामा ये आप क्या बात कर रही हैं, पढ़ी लिखी तो फ़िज़ा भी है। जिस पर जहारा कहती है वो पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ाई ने उसको कोई ख़ास शऊर नहीं दिया, उसको कोई शऊर नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कहीं और करने के लिए रज़ामंद हो जाती है। जैसे ही रज़ा ये बात सुनता है तो उसके तो आसमान गिर पड़ता है कि मेरी माँ आखिर ये क्या बात कर रही है। वो फ़ौरन रज़ा मीर नुमान के पास पहुँचता है और कहता है कि बाबा मामा पहले तो मेरा घर तुड़वाने के लिए तैयार थी, अब वो मेरी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गई है। जिस पर मीर नुमान के तन बदन में आग लग जाएगी। वो फ़ौरन जहारा के पास जाएगा और कहेगा कि ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, तुमने पहले उसके बाप की मौत की जिम्मेदार बनी, अब तुम उसे तलाक दिलवाना चाहती हो और रज़ा की शादी कहीं और तय करना चाहती हो। यह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि तुम जब चाहे अपने बेटे को जिसके साथ चाहे बांध दोगी, वो उससे मोहब्बत करता है। जिस पर जहारा मुस्कुरा कर कहती है तो क्या हुआ, जब दूसरी बीवी आएगी उससे भी मोहब्बत हो जाएगी। तो मीर नुमान रज़ा से कहता है कि तुम अपनी माँ के सामने एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते और मैंने तुम्हें पहले ही ये बात समझाई थी कि तुम्हारा घर टूटेगा ना तो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से टूटेगा और तुम्हारी माँ इस चीज़ की जिम्मेदार होगी। जिस पर जहारा कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम मेरे बेटों को मेरे खिलाफ भड़काते हो, अली को भी तुमने ही भड़काया ना, तुमने ही कहा है उससे कि वो मेरी पसंद से अनाया से शादी ना करे, वो किस में इंटरेस्टेड है बताओ मुझे। जिस पर मीर नुमान खामोश हो जाएगा और कहेगा कि वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो जहारा कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे बेटों को तुम वर्गला रहे हो, फंसा रहे हो इनको, तुम चाहते हो कि तुम मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दो, तुम नफरत करते हो मुझसे।
दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि फ़िज़ा का रो रो कर बुरा हाल है कि आज 1 हफ़्ता 10 दिन होने को आए हैं। रज़ा ने उसकी कोई ख़बर नहीं ली, लेकिन रज़ा अपनी माँ के कहने के बगैर तो 1 मिनट भी कहीं हिल भी नहीं सकता। उसकी इतनी मजाल नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि वो अपनी बीवी को कॉल ही कर दे कि तुम घर आ जाओ या उसको लेने ही चला जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि क्या सुरैया दोबारा फिर से फ़िज़ा को वापस घर में भिजवा देगी या अली के थ्रू इस बात का पता आइज़ा को चलेगा कि मामा दोबारा शादी करवाना चाह रही है रज़ा भाई की। क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, देखते हैं कि क्या होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।